एक गांव में एक छोटा सा परिवार रहता था, जिसमें सावित्री नाम की एक औरत रहती थी और उसके 2 बेटे साथ रहते थे। अपने पति की अचानक मृत्यु के बाद घर का सारा भार सावित्री पर ही आ गया था। दोनों बेटों की परवरिश और पढ़ाई लिखाई कराने में ही उसका सारा जीवन निकल गया। लेकिन जब उसके बच्चे बड़े हुए तो सावित्री को एक बड़ा फैसला लेना था। अरे सावित्री बहन, तुम यहाँ कैसे? आओ अंदर आओ। क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? अरे गोटी बाबूजी, आप जानते तो है ना, मैंने दोनों बच्चों को बड़ी मुश्किल से पाला है। अब उनके शहर जाकर कॉलेज में पढ़ने का समय आ गया, मगर मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं दोनों बेटों को आगे पढ़ा सकूं। अगर एक बेटे को नहीं पढ़ाया तो उसके साथ अन्याय होगा। ऐसे में मैं क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तुम शांत हो जाओ बहन, और ये बताओ कि वैसे पढ़ने में होशियार कौन है? मेरा जय ज्यादा होशियार है। यूं तो वीरू भी ठीक ठाक पढ़ लेता है, मगर जय पढ़ने में ज्यादा अच्छा है। तो बस फिर जय दोनों में से बड़ा है और होशियार भी। तुम उसे पढ़ने के लिए शहर भेजो और वीरू को अपने पास ही रखो। मेरी जान पहचान में एक हलवाई के यहाँ नौकरी खाली है, मैं उसे वहाँ पर लगवा दूंगा। गोटी की बात सुनकर सावित्री को तसल्ली मिलती है और वो जय को पढ़ने के लिए शहर भेजती है और वीरू को हलवाई के यहाँ नौकरी पर लगवा देती है। वीरू को ना पढ़ने पाने का अफसोस तो बहुत था, लेकिन अपने घर के हालात भली भांति जानता था, इसलिए उसने आगे पढ़ने की बिल्कुल भी जिद नहीं की। धीरे धीरे ऐसे ही दिन निकलते रहे और एक दिन जय को एक फूड चेन में मैनेजर की नौकरी मिल जाती है। माँ, अब तो मुँह मीठा करो, मेरी प्लेसमेंट एक फूड चेन में मैनेजर की पोस्ट पर हो गई है। किस में हो गई है? फूड चाचे, क्या बोला तुमने? फूड चेन में माँ, जब कोई आदमी अपने होटल्स को अलग अलग शहरों में खोल लेता है उसे ही फूड चेन कहते हैं, है ना भैया? बिल्कुल सही कहा रे तूने। 5 स्टार रेस्टोरेंट में माँ बहुत अच्छी सैलरी मिलेगी। धीरे धीरे हम सब शहर में ही शिफ्ट हो जाएंगे। कुछ ही दिनों में जय का प्रमोशन जूनियर से सीनियर लेवल पर हो जाता है और वह अपने छोटे भाई वीरू और अपनी माँ को शहर में ले जाता है। कल मेरे बॉस डिनर के लिए आ रहे हैं। जब मैंने उन्हें बताया कि मैं पूरे परिवार को यहाँ ले आया हूँ तो वो बहुत खुश हुए। ये तो बहुत अच्छी बात है, हम भी उनसे मिल लेंगे। मगर माँ, तुम तो बीमार रहती हो, तो फिर खाना कौन बनाएगा? तुम चिंता मत करो भैया, जब तुम पढ़ रहे थे तो मैंने हलवाई के यहाँ बहुत कुछ बनाना सीखा है। तुम देखना, ऐसा खाना बनाऊंगा कि खाने के साथ उंगलियां भी चाटते रह जाएंगे। मगर एक बात का ध्यान रखना वीरू, बॉस 5 स्टार रेस्टोरेंट के मालिक हैं, खाना उन्हीं के हिसाब का होना चाहिए। आप ये सब बातों की जरा भी टेंशन ना लो भैया, बस काम पर ध्यान दो। देखना, खाना खाते ही बॉस आपकी डबल प्रमोशन पक्की कर देंगे। भैया, लगता है आपके बॉस आ गए हैं, मैं जाकर दरवाजा खोलता हूँ। नहीं नहीं बीरू, तुम रहने दो। बॉस तुझे देखेंगे तो क्या सोचेंगे कि कैसे कपड़े पहने हैं इसके भाई ने। मैं खोलूंगा दरवाजा। और सुन, तुम अंदर ही रहना, ज्यादा बाहर निकलने की जरूरत नहीं है। वीरू यह सुनकर बहुत उदास हो जाता है और फिर बिना कुछ कहे अंदर जाकर डाइनिंग टेबल सजाने लग जाता है। आइए सर, आइए। बहुत बढ़िया जय, प्लीज सर बैठिए। वाह जय, तेरा घर तो बहुत बढ़िया है। तेरी माँ और भाई कहाँ हैं? मैं अभी मिलवाता हूँ सर। माँ, अरे ओ माँ, बॉस आए हैं। नमस्ते भाई साहब, कैसे हैं आप? यहाँ जय, उसकी माँ और बॉस एक दूसरे से बातें कर रहे थे और वहाँ वीरू खाने की तैयारी में लगा था। थोड़ी देर बाद बॉस डिनर करने आए। टेबल को सजा हुआ देखकर बॉस बहुत खुश हो जाते हैं। सब कुछ एकदम परफेक्ट था। सर, कैसा लगा खाना?
इट्स अमेजिंग, ये खाना किसने बनाया है? जी मेरे छोटे बेटे बीरू ने। अरे जय, बीरू घर पर ही है, अब तक तूने मुझे मिलवाया नहीं है मुझसे। हाँ हाँ सर, वो खाना बनाने में बिजी था ना, इसीलिए। बीरू बेटा इधर तो आ जा। बीरू हिचकिचाता हुआ बाहर आता है। वाह बेटा, खूब चोखा खाना बनाया है तूने तो। कहीं से कुकिंग का कोर्स किया है क्या? नहीं नहीं सर, ये तो हमारे गांव में हलवाई के यहाँ नौकर था, इसलिए थोड़ा बहुत खाना बना लेता है। अपने भाई के मुंह से यह सुनकर वीरू फिर से दुखी हो जाता है और खाना खाने के लिए बैठ जाता है। जाने से पहले जय के बॉस जय को एक ऑफर देते हैं। खाना खाकर मजा आ गया, बहुत अच्छा खाना बना लेता है वीरू। सावित्री जी, आप बुरा ना माने तो एक बात कहता हूँ, आपका बेटा बहुत टैलेंटेड है, मुझे एक शेफ की जरूरत है। तो वीरू क्या वहाँ शेफ की नौकरी करना पसंद करेगा? मगर सर, वीरू ने कोई फॉर्मल डिग्री नहीं ली है, इसमें तो ये तो बस थोड़ा बहुत ऐसे ही कर लेता है। ये तो तुम्हारी टेंशन नहीं है जय, मेरे को तो बस स्वाद एक नंबर चाहिए और कुछ नहीं। वीरू, तुम कल जय के साथ ऑफिस आ जाना और वहीं पर एक डिश बनाकर खिला देना मुझे। यह सुनकर वीरू बहुत खुश हो जाता है, लेकिन जय को यह सुनकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। अगली सुबह वीरू वहाँ पर पहुँचकर अपनी डिश बनाने लग जाता है। वाह वाह वीरू, बहुत बढ़िया डिश है, इसकी जो ग्रेवी है ना, आपको यह अच्छी लगी सर? क्या मैं इसे टेस्ट कर सकता हूँ? अरे वाह, यह तो बहुत स्वादिष्ट बना है। क्यों, चौंक गया ना? क्या हुआ सर, मैं समझा नहीं। अब तुम इसे खुद बताओगे या मैं बताऊं? वो जय, मैं इस रेस्टोरेंट के शेफ को तुम्हारी डिश में नमक मिर्ची डालने को कहा था ताकि तुम्हें यहाँ नौकरी नहीं मिले। क्या? हाँ, और यह बात करते हुए सावित्री बहन ने सुन लिया और मुझे पहले ही इन्फॉर्म कर दिया। इससे पहले वो शेफ कुछ कर पाता, मैंने उसे फायर कर दिया। मगर भैया, ऐसा क्यों? मैं नहीं चाहता था कि तुझे भी मेरे जितना पैसा और लाइफ स्टाइल मिले। मैं चाहता था कि तू ऐसे ही मेरे टुकड़ों पर पले। यू आर फायर्ड जय। नहीं सर, ऐसा मत कीजिए, मेरा भाई दिल का बुरा नहीं है, आप उसे नौकरी से मत निकालिए। देखा जय, तूने क्या कुछ नहीं किया, मगर फिर भी वीरू तुझसे कितना प्यार किए है। सॉरी सर, आई एम सॉरी वीरू। जय को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो दोनों हंसी खुशी रहने लगते हैं।